प्रोडक्ट रिव्यू बायर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, और उसका साथ साथ प्रोडक्ट का रैंकिंग करने के लिए भी वो मदद करता है। बट कंडीशंस ये है, रिव्यूज वेरीफाइड होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेरीफाइड रिव्यूज कैसे आप ला सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स का रिव्यू क्या होता है और कैसे हम लोग प्रोडक्ट का रिव्यू कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। अमेजन लिस्टिंग पे प्रोडक्ट रिव्यू दो तरह का होता है, एक है वेरीफाइड परचेजेस और दूसरा है नॉन वेरीफाइड। वेरीफाइड रिव्यूज ये होता है कि मान लीजिए कोई बंदा आपका प्रोडक्ट परचेस किया है और देन उसके बाद वो यूज किया, देन क्या हुआ ना, वो प्रॉपर तरीके से जाके रिव्यूज अमेजन पे दे दिया है। ये जो रिव्यूज आएगा और जो डिस्प्ले होगा उसमें एक टैग लगता है कि वेरीफाइड परचेजेस। ये वाला रिव्यूज हमको लाना ही लाना है। फिर वेरीफाइड रिव्यूज जो है उसमें बायर्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है इन कंपैरिजन टू नॉन वेरीफाइड रिव्यूज। तो हम लोग का कोशिश ये रहना चाहिए कि वेरीफाइड रिव्यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए। और एक बात है कि नॉन वेरीफाइड रिव्यूज, नॉन वेरीफाइड रिव्यूज का मतलब ये हुआ कि बायर्स ने एक्चुअली अमेजन का थ्रू प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है, बट वो प्रोडक्ट का ऊपर उसका कुछ एक्सपीरियंस है और वो मान लीजिए वो शेयर करना चाह रहा है। तो ये जो मान लीजिए रिव्यूज कलेक्शन होगा प्रोडक्ट का ऊपर, ये हो जाएगा नॉन वेरीफाइड रिव्यूज। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि वेरीफाइड रिव्यूज कैसे दिखता है और नॉन वेरीफाइड रिव्यूज कैसे दिखता है। देखिए मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू पेज मैंने ओपन किया हूं और रिव्यू पेज में आपको दिखा देता हूं कि देखिए एक रिव्यू उसमें कलेक्ट हुआ है प्रोडक्ट का ऊपर, जिसमें लिखा है कि वेरीफाइड परचेज। ये जो रिव्यू जो उसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा ने प्रोडक्ट को अमेजन का थ्रू परचेज किया है और देन उसका बाद ये एक रिव्यू प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा है। देन ये वाला दिख रहा है क्या, वेरीफाइड परचेजेस। देखिए उसका नीचे एक रिव्यूज है जिसमें वेरीफाइड परचेजेस का टैग नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो बायर्स है ये तो रिव्यू तो दिया है बट ये अमेजन का थ्रू ये वाला प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया है। प्रोडक्ट मान लीजिए परचेस भी किया है, ये सही तरीके से रिव्यू सबमिट नहीं किया है, जिसका चलते क्या हुआ है कि उसमें कुछ टैग नहीं मिल रहा है आपको कि वेरीफाइड परचेज का। मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको दिखाता हूं कि बायर्स कैसे देने से वेरीफाइड होता है और बायर्स कैसे देने से नॉन वेरीफाइड होता है। देखिए ये जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैंने एक परचेज किया था 2 सितंबर 2020 को मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया था। मान लीजिए मेरे को ये प्रोडक्ट का ऊपर रिव्यू देना है और वेरीफाइड रिव्यू का टैग लग के आना चाहिए। यहाँ पे जो ऑर्डर्स का पास जो राइट है प्रोडक्ट रिव्यू, उसमें मान लीजिए मैं क्लिक करता हूं, एक पेज ओपन होता है। इसमें मान लीजिए मैं ओवरऑल रेटिंग उसको दे देता हूं और उसमें जो भी लिखना है लिख देता हूं के सबमिट कर देता हूं। तो उसमें जो भी रिव्यू सबमिट होगा ये वेरीफाइड परचेजेस का रिव्यू हो जाएगा। बट मान लीजिए मेरे को एक प्रोडक्ट का ऊपर देना है नॉन वेरीफाइड रिव्यूज, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए। देखिए मैंने एक प्रोडक्ट पेज ओपन किया हूं, उसमें मान लीजिए मैं चलता हूं रेटिंग का पास। देन रेटिंग पे जब क्लिक करता हूं, देखिए यहां पे आ जाती है एक रिव्यू दिस प्रोडक्ट। मान लीजिए मैं उसका ऊपर क्लिक करता हूं और एक ये पेज ओपन होगा। देखिए ये वाला एक आ गया कि रिव्यू सबमिट करने के लिए। उसमें मान लीजिए मैं करके रिव्यू सबमिट कर देता हूं, अमेजन उसको अप्रूव करता है और ये वाला रिव्यूज मेरा डिस्प्ले होता है। ये वाला जो रिव्यूज होगा ये नॉन वेरीफाइड रिव्यूज होगा। तो इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वेरीफाइड रिव्यूज कैसे मिलता है और नॉन वेरीफाइड रिव्यूज कैसे मिलता है। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि प्रोडक्ट का रिव्यू हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कस्टमर को एक ईमेल भेजना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का रिव्यूज एंड सेलर फीडबैक देने के लिए। हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट रिव्यू के लिए। जब प्रोडक्ट रिव्यू के लिए हम लोग बात करते हैं तो हमको जाना पड़ेगा जो ऑर्डर्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। तो ये ऑर्डर पेज पे मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप ऑर्डर पेज को आ जाएंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट ए रिव्यू। रिक्वेस्ट ए रिव्यू का ऊपर मान लीजिए आप क्लिक करते हैं, एक पेज ओपन होगा।
उसमें क्या बोलता है अमेजन कि ऑलरेडी आपका भी यहाँ पे वो रिव्यू के लिए कस्टमर्स को रिक्वेस्ट कर दिया है, और मान लीजिए आपको और एक बार सेंड करना है, आप ये डिक्लेरेशन देके सेंड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ये है कि एक ऑर्डर पे एक बार आपको एडिशनली चांसेस मिलता है कि बायर्स को ईमेल भेजने के लिए कि रिव्यू के लिए, और आप सेकंड बार आप उसको तंग नहीं करेंगे कि बायर सेलरिंग का मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट देने के लिए। आप थोड़ा उसको पढ़ भी लीजिएगा। देन मान लीजिए उसमें क्या करते हैं ना, आप एग्री होते हैं और यस करते हैं, तो ये क्या होता है ना, ये रिव्यू विल बी रिक्वेस्टेड फॉर दिस ऑर्डर्स। तो मतलब ये क्या हो गया ना, बायर्स का पास प्रोडक्ट का रिव्यू सबमिट करने के लिए एक मेल चला जाएगा। बायर्स मान लीजिए वो मेल पढ़ता है और चाहे तो क्या कर सकता है ना, प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकता है। पर्टिकुलरली हम लोग मान लीजिए नया सेलर्स का बात करते हैं, तो नया सेलर्स के लिए 10, 20 या 50 ऑर्डर्स पर डे आता है। उसको मान लीजिए रिव्यूज कलेक्ट करना है विदाउट एनी थर्ड पार्टी टूल्स। ये इंडिविजुअली ऑर्डर्स को जाके रिक्वेस्ट रिव्यू, मैंने जैसे आपको समझाया, रिक्वेस्ट रिव्यू का ऊपर मान लीजिए वो क्लिक करता है, एक एक करके सब में मान लीजिए रिक्वेस्ट भेज देता है कि प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए। हो सकता है आउट ऑफ 100 ये एक दो आ जाए। जनरल स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि आउट ऑफ 100 ऑर्डर्स उसमें से ऑर्गेनिकली एक दो रिव्यूज आ जाती है। मान लीजिए ऐसा वाला सर्विस आप यूज करेंगे तो हो सकता है ये 3 या 4 रिव्यूज हो जाए। चलिए हम लोग थर्ड फेज में बात करते हैं कि वेरीफाइड रिव्यूज आप आसानी से कैसे ला सकते हैं। वेरीफाइड रिव्यूज लाने के लिए ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा इलीगल है, बट मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो नया सेलर्स है वो करते रहते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं आएगा तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो हम लोग आए हैं किसी लिए, अमेजन पे सेल करने के लिए आए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना सारा ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स का डाटाबेस एक बनाना पड़ेगा। उसमें मोस्टली आपको कलेक्ट करना पड़ेगा ऑर्डर का हिसाब से बायर्स का फोन नंबर। जब बायर्स का फोन नंबर हम लोग के पास रह जाता है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जब प्रोडक्ट डिलीवरी होने का बाद हम लोग बायर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं ओवर फोन, और उसको पूछ सकते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट उसको कैसे लगा। मान लीजिए वो पॉजिटिव है तो उसको हम लोग एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिव्यूज देने के लिए। हाँ, ये चीज है कि वो रिव्यू जब देने के लिए जाएगा ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, जैसे कि ये लॉगिन करेगा उसका अमेजन अकाउंट पे, देन ऑर्डर पे जो ऑर्डर हिस्ट्री में जाएगा, देन राइट ए रिव्यू का ऊपर क्लिक करेगा, ये सब झंझट हो जाती है। तो हम लोग उसको क्या करना चाहिए कि आसान बनाने के लिए हम उसको एक लिंक भेज देंगे जिसमें वो डायरेक्टली जब साइन इन करेगा डायरेक्टली प्रोडक्ट का रिव्यू का ऊपर आ जाए। जो हम लोग लिखे थे ना, आपको आपको पता होगा कि मैंने जब राइट ए रिव्यू का ऊपर क्लिक किया था, एक लिंक ओपन हुआ था, एक पेज ओपन हुआ था, वही पेज का लिंक आप दे सकते हैं डायरेक्टली टू कस्टमर्स। जिसका चलते क्या होगा ना, कस्टमर मान लीजिए उसी लिंक का ऊपर क्लिक करता है तो ये डायरेक्टली क्या होगा ना, रिव्यू पेज का ऊपर आ जाएगी, और ये जो रिव्यू आपको मिलेगा वेरीफाइड परचेज का रिव्यू मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा लिंक आपको सेंड करना है, उसका ट्रिक्स क्या है। देखिए मेरा जो बायर अकाउंट है, तो मैं उसका ऑर्डर पेज पे आ चुका हूं। मान लीजिए राइट ए प्रोडक्ट का रिव्यू का ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ये क्या होगा ना, एक पेज ओपन होता है। इसमें जो लिंक आपको मिल रहा है ये वाला लिंक आप कॉपी कीजिए और मान लीजिए उसको मैं नोटपैड पे पेस्ट कर देता हूं। देखिए ये वाला हो गया डायरेक्ट लिंक, amazon.in रिव्यू योर परचेजेस जो भी है, उसका बाद AI सेंस नंबर है, आप थोड़ा मार्क कीजिए, ये वाला AI सेंस नंबर है। तो यही वाला लिंक को मान लीजिए मैं क्या करूंगा ना, जो बायर्स परचेज किया है उसको मान लीजिए मैं विथ मैसेज में सेंड कर दूंगा डायरेक्टली। मान लीजिए ये लिंक का ऊपर वो क्लिक करता है, उसको डायरेक्टली साइन इन मांगेगा। जब ये साइन इन कर लेता है ये डायरेक्टली इसी पेज का ऊपर आ जाएगा, जिसका चलते क्या होगा ना, विद इन 1 क्लिक, और 1 क्लिक के बाद साइन इन मान लीजिए कर लेता है, ये डायरेक्टली रिव्यू पेज में आ जाता है। तो उसमें क्या होगा ना, उसको बायर्स को रिव्यूज देने के लिए आसान हो जाता है। जब भी मान लीजिए और एक इश्यू हम लोग के पास आ गया है कि इतना बड़ा लिंक हम लोग कैसे मैसेज में सेंड करेंगे उसको, तो हम लोग और एक टेक्निक अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये वाला लिंक को आप सुने होंगे URL शॉर्टनर, उसमें
यूआरएल, मान लीजिए आप देखेंगे यूआरएल शॉर्टनर, उसमें क्या करना है, देखिए फ्री यूआरएल शॉर्टनर है, उसमें मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मेरा जो लिंक है मैं पेस्ट करता हूं और शॉर्टन यूआरएल करता हूं। ये हो गया, ये एक यूआरएल छोटा हो गया। ये लिंक को मान लीजिए मैं कॉपी करता हूं और उसको पेस्ट करता हूं यहाँ पे, देखिए लिंक बहुत छोटा है, और उसको एंटर करता हूं। देखिए ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट का जो रिव्यू पेज है वहीं पे आ जाएगा, देखिए आ गया। तो हम लोग यूआरएल शॉर्टनर का यूज करके, ये वाला जो बड़ा वाला लिंक है यूआरएल शॉर्टनर का यूज करके हम उसको छोटा कर देंगे। छोटा करके मान लीजिए जो पॉजिटिव कस्टमर्स है तो उसको मान लीजिए आप भेजेंगे, तो क्या होगा ना, बात करने का साथ साथ मान लीजिए पॉजिटिव है तो उसको लिंक ड्रॉप कीजिए, लिंक ड्रॉप करेगा, ये 2 स्टेप में आपको रिव्यू सबमिट कर सकता है। उसमें क्या होगा, जो आपका जो वेरीफाइड परचेज का जो टैग आना चाहिए आ जाएगा, और बायर भी सेटिस्फाई होगा कि आप को सेलर ने क्या क्या हुआ है ना, उसके साथ बात किया है और उसका जो प्रोडक्ट है उसका हलचल में पूछा है, उसको बायर्स का कॉन्फिडेंस आ जाती है, तो ये भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा केयर लेने का बात ये है कि आप ध्यान दीजिए कि बायर्स जैसे अमेजन को कंप्लेन करके ना बोले कि आपने उसको जो रिक्वेस्ट किया करके रिव्यूज ला रहे हैं। बायर्स को कॉन्फिडेंस पे लेके आप काम कीजिए। मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको कि प्रोडक्ट का रेटिंग एंड रिव्यूज वो अलग है। मैं आपको एक समझा देता हूं। देखिए ये एक प्रोडक्ट पेज है जिसमें 7 रेटिंग्स है। मान लीजिए उसका रेटिंग का ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यहां पे एक चीज आप नोट कीजिए, एक रिव्यूज है, एक है रेटिंग है। रेटिंग देखिए 7 ग्लोबल रेटिंग है, बट रिव्यू इसमें कितना है ना, एक ही रिव्यू है। रिव्यू का मतलब ये हुआ कि जब बायर्स ने यहाँ पे कुछ लिखेगा, हेडलाइन लिखेगा एंड कुछ प्रोडक्ट का ऊपर रिमार्क देगा, तो ये हो गया रिव्यू। स्टार मार्क में जो भी काम करेगा ये हो गया आपका रेटिंग। बायर्स भी ऐसे भी कर सकता है, ओनली रेटिंग देके भी छोड़ सकता है, बट हम लोग का कोशिश ये रहना चाहिए कि रेटिंग का साथ साथ रिव्यूज भी बायर्स लिखे, सो दैट क्या होगा, रेटिंग का साथ साथ मान लीजिए कोई रिव्यूज पढ़ता है तो उसमें क्या होता है ना, बायर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, और वेरीफाइड परचेज का टैग मान लीजिए हो जाता है तो और थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एनीवे, यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।